आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रिया। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। प्रियंका चोपड़ा के फादर अब हमारे बीच नहीं रहे। सलमान खान ने किसके लिए उतारी अपनी टी शर्ट। जिया खान ने सुसाइड नोट में क्या क्या लिखा। अनुष्का शर्मा सुशांत सिंह राजपूत के साथ कहां गई। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे डायरेक्टर अनुराग कश्यप के डाई हार्ट फैन ने उन्हें दिया कौन सा गिफ्ट। आज के बुलेटिन की शुरुआत एक बैड न्यूज के साथ। प्रियंका चोपड़ा के फादर डॉक्टर अशोक चोपड़ा अब हमारे बीच नहीं रहे। अशोक चोपड़ा ने मुंबई के एक हॉस्पिटल में आज दोपहर 12:30 बजे आखिरी सांस ली। प्रियंका के फादर को कैंसर था। मोर डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। प्रियंका चोपड़ा के फादर डॉक्टर अशोक चोपड़ा का मंडे आफ्टरनून निधन हो गया। डॉक्टर अशोक चोपड़ा पिछले कुछ दिनों से क्रिटिकल थे और उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। प्रियंका अपना सारा बिजी शेड्यूल छोड़कर पिछले हफ्ते भर से ज्यादा वक्त से अपने फादर के साथ ही थी और अपने फादर को लेकर पीसी की चिंता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो पिछले कई दिनों से सिर्फ अपने फादर से जुड़ी बातें ही सोशल नेटवर्किंग मीडियम्स पर पोस्ट कर रही थी। किसी पोस्ट में नजर आ रही थी होप, जैसे कि अपने फादर के हाथ को अपने हाथ में लेकर पीसी ने पोस्ट किया ये पिक्चर, जिसके साथ लिखा था माई डैडीज टोस्ट। आप इमेजिन करें एक दिन नाराज होकर स्कूल से आती है ये बताने कि पापा इस घर में कौन कौन रहता है। मैं कहता तुम्हारी मम्मा रहती है, मैं रहता हूँ और आप रहते हो। कहती है लेकिन इधर आइए, बाहर आइए। शी टुक मी आउटसाइड द हाउस। वहाँ पर लिखा हुआ था मेजर अशोक चोपड़ा, ठीक है जी। नीचे लिखा हुआ था उस समय ये आर्मी में थी कैप्टन मधु चोपड़ा। कहती मेरा नाम यहाँ पर क्यों नहीं है। यू बी सरप्राइज। मैं उसी समय गया वापस, नई नेम प्लेट मैंने बनाई तो लिखा मेजर अशोक चोपड़ा MS सर्जरी एंड कैप्टन मधु चोपड़ा MD and DORL ENT and Miss प्रियंका मिमी चोपड़ा अपर KG। ये करके वो नेम प्लेट हमने लगाई। तो कभी पीसी के पोस्ट्स में अपने फादर को खो देने का डर भी नजर आ रहा था, जिससे लड़ने के लिए पीसी महामृत्युंजय मंत्र का सहारा भी ले रही थी। लेकिन प्रियंका की पूरी फैमिली की ये सारी एफर्ट्स डेस्टिनी के आगे हार गई। डॉक्टर अशोक चोपड़ा को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी रखा गया, लेकिन मंडे आफ्टरनून 12 बजे के बाद उनके गुजर जाने की बात कंफर्म कर दी गई। खबर मिलते ही बॉलीवुड सेलेब्स प्रियंका को इस दुख की घड़ी में सपोर्ट करने पहुंचने लगे। जो तुरंत नहीं पहुंच पाए, उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बनाया अपनी कंडोलेंसेस भेजने का जरिया। बिपाशा बासु, स्ट्रेंथ्स टू यू प्रियंका चोपड़ा एंड योर फैमिली। Prabhudeva, so sorry to hear about Priyanka Chopra's father. I hope God gives strength to her and her family to cope up with this loss. My condolences. Jinilia D'Souza, deepest and heartfelt condolences to dear Priyanka Chopra, your mom and your family. All the strength to you. हाल ही में प्रियंका चोपड़ा जब टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स के लिए वैंकूवर गई थी, तब प्रियंका के फादर डॉक्टर अशोक चोपड़ा उनके साथ ही थे। उनकी सेहत से शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता था कि वो किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे होंगे। डॉक्टर अशोक चोपड़ा 2008 से कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे थे। इस बार उनके इलाज के दौरान लास्ट वीक प्रियंका ने अपने घर पर महामृत्युंजय पूजा भी करवाई थी, लेकिन पीसी की तमाम कोशिशों के बाद भी वो अपनी फादर को नहीं बचा पाए। पूरे बॉलीवुड के साथ उनके फैंस भी इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और उनके पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। मेंटल के सेट पर ज़ूम ने एक्सक्लूसिवली सलमान खान को कैप्चर किया, वो भी टी शर्ट उतारते हुए। आखिर किसके लिए सलमान उतार रहे थे टी शर्ट, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। जब जब सलमान खान बेबॉडी स्क्रीन पर आते हैं, तब तब बॉक्स ऑफिस हिल जाता है।
सलमान खान की फिल्म हो जाती है सुपरहिट और लगता है ऐसी ही कुछ तैयारी सलमान भाई अपनी फिल्म मेंटल के सेट पर कर रहे हैं, जहां जूम ने एक्सक्लूसिवली सलमान भाई को बे बॉडी कैप्चर किया। लेकिन जूम की मौजूदगी से सलमान भाई शर्मा गए और उन्होंने तुरंत टी शर्ट पहन ली। टी शर्ट पहनकर जूम के सामने आए सलमान भाई ने थोड़ी मजाक मस्ती की और फिर हमारे कैमरे के सामने पोज भी किया। पर अपना वो बे बॉडी अवतार स्मॉल स्क्रीन पर सलमान भाई ने ठीक से कैप्चर नहीं होने दिया। उनकी बे बॉडी को ढक लिया इस टी शर्ट ने, जिस पर लिखा था बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। अब सलमान किसे बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी बता रहे हैं ये तो हमें भी समझ नहीं आया, पर इतना जरूर समझ आया कि मेंटल के सेट पर सलमान काफी पसीना बहा रहे हैं और हो सकता है कि मेंटल के सेट पर सिर्फ उसी पसीने और गर्मी से बचने के लिए उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार रखी हो। लेकिन जब सलमान बिना टी शर्ट अपनी फिल्म मेंटल के सेट पर कैप्चर हो ही गए हैं तो उनके फैंस ये उम्मीद जरूर लगा सकते हैं कि इस फिल्म में भी सलमान एक बार ही सही पर शर्टलेस जरूर नजर आएंगे। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। जिया खान की मदर ने मीडिया को जिया खान का सुसाइड नोट दे दिया है। ये सुसाइड नोट 6 पेजेस का है और इसमें जिया ने अपने सुसाइड का मेन रीजन लिखा है। आखिर क्या लिखा है सुसाइड नोट में? लेट्स सी इन दिस रिपोर्ट। ये 6 पन्ने, इन पन्नों को जिया खान की मदर ने मीडिया को दिया है। जिया खान की मदर की माने तो जिया ने इस सुसाइड नोट में अपने बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर फिजिकल अब्यूज और मेंटल टॉर्चर के एलिगेशंस लगाए हैं। हालांकि सुसाइड नोट को फिलहाल पुलिस को दे दिया गया है, जिसको पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। अब इस सुसाइड नोट में लगाए गए एलिगेशंस में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, जहां एक तरफ जिया खान की मदर सूरज पंचोली पर ये सारे एलिगेशंस लगा रही हैं, वहीं सूरज की मदर अपने बेटे के सपोर्ट में आ गई है। जिया खान की मदर राबिया खान और सूरज की मदर कैसे अपने अपने वर्जन्स को सपोर्ट कर रही हैं, इसे हम आज रात 10 बजे आपको हमारे शो बीट टुनाइट में दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अनुष्का शर्मा को जूम ने कैप्चर किया मुंबई एयरपोर्ट पर। अनुष्का कहां जा रही थी और किसके साथ थी? वी हैव ऑल द डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। मुंबई एयरपोर्ट पर कैप्चर हुए अनुष्का शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत। बैंकॉक शूटिंग के लिए दोनों ने ली फ्लाइट। अनुष्का शर्मा पहुंची अपनी न्यू ब्रांडेड कार में। जब पूरा मुंबई सो जाता है तो जूम का कैमरा मुंबई एयरपोर्ट पहुंच जाता है ताकि आपको आपके फेवरेट स्टार्स का एक एक अपडेट मिल सके। और इस वीकेंड हमें मुंबई एयरपोर्ट पर मिले अनुष्का शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत से तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन हाँ, जब हमने अनुष्का से पूछा कि वो कहाँ जा रही है तो उन्होंने दिया कुछ ऐसा एक्सप्रेशन। हेलो अनुष्का, बैक फॉर बैंकॉक। अनुष्का बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर इस वक्त हमें अनुष्का अपनी न्यू ब्रांडेड कार में नजर आई, तो इसे देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि अनुष्का ने अपने लुक के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल भी चेंज कर लिया है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। सलमान खान के ब्रदर अरबाज खान ने शाहरुख खान के साथ की पार्टी। कब, कहां और कैसे, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। शाहरुख खान और अरबाज खान ने एक साथ देखी फिल्म। शाहरुख और अरबाज ने एक साथ की पार्टी भी। हमारे पास इस खबर के विजुअल्स तो नहीं है, लेकिन खबर पक्की है कि कल रात शाहरुख खान और अरबाज खान एक साथ फिल्म फुकरे की स्क्रीनिंग में थे। सोर्सेज की माने तो दोनों ने एक दूसरे के साथ हाय हेलो भी किया एंड बोथ वर क्वाइट कंफर्टेबल विद ईच अदर। इतना ही नहीं, उसके बाद दोनों एक लेट नाइट पार्टी में भी गए जहां फरहान ने उन्हें इनवाइट किया था। ये खबर इसीलिए बड़ी बन जाती है क्योंकि सलमान और शाहरुख की बिल्कुल नहीं बनती और अरबाज सलमान के ब्रदर हैं। ऐसे में क्या अरबाज की शाहरुख के साथ पार्टी की खबर सलमान को अच्छी लगेगी? To know this, we have to wait and watch, क्योंकि इसका जवाब तो खुद सलमान ही दे पाएंगे जब वो हमें नेक्स्ट इवेंट में मिलेंगे। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई।
कोंकणा सेन शर्मा को एक इवेंट में अपने हबी रणवीर के साथ ही आना था, लेकिन कोंकणा अकेले चली आई। और इसकी वजह कोंकणा ने मीडिया को क्या बताई, चलिए देखते हैं। कोंकणा सेन और रणवीर शोरी के सेपरेट होने की अब तक सिर्फ खबरें ही सामने आ रही थी, मगर कोंकणा ने इन खबरों को यकीन में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, हाल ही में हुए एक किड्स इवेंट को कोंकणा ने अकेले ही अटेंड किया, जबकि इस इवेंट के लिए उन्हें और उनके हस्बैंड रणवीर शोरी दोनों को इनवाइट भेजा गया था। और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने मीडिया से ये तक कहा था कि ये दोनों एक साथ इस इवेंट को अटेंड करेंगे, पर यहाँ कोंकणा अकेली ही नजर आई। अब जाहिर सी बात है कि कोंकणा से ये सवाल पूछना तो लाजमी था कि आखिर क्यों रणवीर ने इस इवेंट को स्किप किया। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Actually, हम लोग we are shifting house. My son is not well, so you know today is not a good day. Well, we hope यही वजह रही हो, वरना जिस तरह से आप दोनों के डिवोर्स की खबरें बाहर आ रही हैं, ऐसे में आपके इस रीजन को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। इस वीकेंड अमीषा पटेल ने रखी अपनी खास बर्थडे पार्टी और इस पार्टी की कुछ गॉसिप एंड विजुअल ज़ूम आपके लिए लेकर आए हैं। हैव अ लुक। अमीषा पटेल ने शॉर्टकट तरीके से इस साल अपना बर्थडे मनाया, जहां उनकी फिल्म शॉर्टकट रोमियो के प्रमोशंस भी हो गए और साथ ही साथ उनका बर्थडे भी मनाया गया। लेकिन सुनिए अमीषा से वो वजह जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फिल्म के प्रमोशनल इवेंट पर किया अपना बर्थडे सेलिब्रेट। एक्चुअली यू नो, जिस फिल्म के भी बर्थडे सेलिब्रेट होता है वो फिल्म मेरे लिए हमेशा लकी रही है। मैंने अपना बर्थडे गदर के सेट पे सेलिब्रेट किया था, लास्ट ईयर रेस 2 के सेट पे किया था और अब शॉर्टकट रोमियो। तो आई होप शॉर्टकट रोमियो को भी उतनी क्रिटिकल एक्लेम और उतनी सफलता मिले, एंड आई एम हैप्पी टू ऑलवेज बी वर्किंग ऑन माई बर्थडे। तो सुन लिया अमीषा से ही कि उनका बर्थडे उनके लिए हमेशा लकी रहा है, क्योंकि उनकी अब तक की फिल्म्स रही हैं हिट। इस इवेंट पर अमीषा के तेवर भी दिखे जब उनसे क्वेश्चन करने की हमने की शुरुआत। आप सब कोई चिल्लाओ मत, मैं सवाल नहीं सुन सकती, प्लीज। बूम नीचे ले लो, मैं सबको दे दूंगी, बूम नीचे ले लो, सबको मिलेगा। And we all know that Amisha is good with her controversial statements, और इसी तरह का एक स्टेटमेंट बन गई इस इवेंट की हाईलाइट। प्यार शॉर्टकट में चाहिए, पैसे शॉर्टकट में चाहिए। आप IPL का पूरा तमाशा देखो तो ये शॉर्टकट ही एक पैसा कमाने का। It seems that अमीषा का इस बार टारगेट है वो सेलिब्रिटीज जो क्रिकेट में अपने पैसे लगाते हैं। चलिए काम से रिलेटेड और दूसरों की बातें करते हुए अमीषा को हमने पूछा उनकी पर्सनल लाइफ पर सवाल कि कब करने जा रही हैं वो शादी। तो सुनिए इस सवाल पर भी उनका कूल जवाब। कोई नहीं चाहता कि मैं शादी करूं, डेफिनेटली नॉट ऑल माय मेल फैंस फॉर श्योर। शादी मेरे कार्ड पे है ही नहीं और बहुत सालों के लिए होने वाली नहीं है। अमीषा अब भले ही बहुत सालों तक शादी ना करें, बट वी जस्ट होप कि आप बहुत सालों तक हमें हिट फिल्म्स देकर ही खुश कर दें। इस इवेंट पर we spotted some of Amisha's close friends, of which one was her co-star Neil, director Abbas Mastan, Zaid Khan, accompanied with Farah Khan Ali and Evelyn Sharma. नील ने तो अमीषा के साथ डांस भी किया है और इसी तरह से अमीषा के लिए ये प्रमोशनल कम बर्थडे इवेंट बन गया काफी स्पेशल। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कटरीना कैफ कौन सी फिल्म करना चाहती है रणबीर कपूर के साथ। इस वीकेंड विद्या बालन पहुंची अपनी फिल्म घनचक्कर को प्रमोट करने एक रियलिटी शो में, और इस रियलिटी शो में विद्या ने की कितनी मस्ती, जरा एक झलक ये भी देख लीजिए। विद्या बालन पहुंची एक रियलिटी शो पर माइनस हर हस्बैंड, वी मीन ऑन स्क्रीन हस्बैंड इमरान हाशमी। आजकल ये ऑन स्क्रीन कपल कर रहा है अपनी फिल्म को प्रमोट, पर यहाँ विद्या को अकेले देखकर हमें थोड़ी हैरानी हुई, इसलिए हमने उनसे इमरान के बारे में पूछा कि कहीं वो अपने हस्बैंड से झगड़ कर तो नहीं आई है। इमरान इज समवेयर एल्स डूइंग समथिंग एल्स फॉर द फिल्म, तो वी हैव डिवाइडेड आवरसेल्व्स फॉर टुडे। उसके बाद हम एक साथ सब जगह जाने लगेंगे, पर आज उनको कहीं और जाना जरूरी था उनका, तो वो वहाँ गए, मैं यहाँ गई। वैसे फिल्म के रिलीज को सिर्फ 20 ही दिन बचे हैं, पर इस फिल्म का अब तक कोई खास बज़ नहीं क्रिएट हो पाया है। तो सुनिए इस पर क्या कहा विद्या ने। हाँ, क्योंकि अभी 20 दिन बाकी हैं और 20 दिनों में अब आप हमको जहाँ देखेंगे वहाँ पाएंगे।
20 दिनों में आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ और सोचने का हम आपको मौका ही नहीं दे रहे। यहाँ आई विद्या उर्फ नीतू अपना मन बनाकर आई थी कि वो इस रियलिटी शो पर अपनी फिल्म तो प्रमोट करेंगी ही, लेकिन साथ ही कंटेस्टेंट्स के साथ भंगड़ा भी करेंगी। भांगड़ा थोड़ा सा और बहुत मस्ती होगी, लेकिन क्या होगी प्लान नहीं किया हमने। वहाँ जाके देखेंगे, जैसे होता है इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स हैं तो उनके साथ थोड़ा सा नाच गाना बजाना। तो कुछ इस तरह विद्या ने घन चक्कर को किया प्रमोट। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। Rumor has it कि कटरीना बनना चाहती है रणबीर की हीरोइन। खबरों की माने तो कटरीना इम्तियाज को फीलर्स भेज रही है कि उनकी नेक्स्ट फिल्म में वो रणबीर के ऑपोजिट उन्हें साइन करे। For more, watch out this report। बदतमीज दिल, बलम पिचकारी। रणबीर ने जो भी किया, ऑडियंस हो गई उनकी दीवाने और रणबीर की इस फिल्म ने 100 करोड़ भी कमा लिए हैं। लेकिन हमारी खबर इस फिल्म की नहीं बल्कि रणबीर की अगली फिल्म की है। सोर्सेज की माने तो इम्तियाज अली रणबीर कपूर के साथ एक लव स्टोरी बनाने जा रहे हैं, जिसमें रणबीर के ऑपोजिट वो दीपिका और आलिया भट्ट में से किसी एक को साइन करना चाहते हैं। रिपोर्टेडली इम्तियाज ने इन दोनों हीरोइन से बात भी कर ली है और दोनों डेट्स देने के लिए भी राजी हो गई है। लेकिन इससे पहले कि इम्तियाज इन दोनों हीरोइंस में से किसी एक को फाइनल करते, मुंबई टैबलॉइड्स ने प्रिंट कर दी एक बड़ी खबर। इस खबर में ये लिखा है कि रणबीर की एक एक्स हीरोइन जो बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेसेस में से एक है, जिसने रणबीर के साथ एक सक्सेसफुल फिल्म भी दी है, इम्तियाज को फीलर्स भेज रही है कि वो उन्हें साइन कर ले। जिस तरह से पेपर में क्लूज दिए हैं, उससे ये साफ लगता है कि ये हीरोइन कोई और नहीं कटरीना कैफ ही है। मतलब ये कि कटरीना चाहती है रणबीर की हीरोइन बनना। वेल, अब डिसीजन पावर इम्तियाज के हाथ में है। इम्तियाज रणबीर की एक्स दीपिका पादुकोण को साइन करते हैं, न्यू हीरोइन आलिया भट्ट को साइन करते हैं, या फिर वो कटरीना कैफ को रणबीर की हीरोइन बनाते हैं। वेल, जो भी हो, लेकिन अगर कटरीना रणबीर की हीरोइन बन जाएगी तो फिल्म को इंडीड सबसे ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि अनुराग कश्यप के डाई हार्ड फैन ने उन्हें दिया कौन सा तोहफा। अनुराग कश्यप और उनकी फिल्म बॉम्बे टॉकीज के एक्टर विनीत सिंह को मिला एक डाई हार्ड फैन। ये फैन उनके लिए लखनऊ से मुंबई पेंटिंग्स देने आया। टू नो मोर अबाउट दिस क्रेजी फैन एंड सरप्राइज गिफ्ट फॉर अनुराग एंड विनीत, वॉच दिस रिपोर्ट। बॉम्बे टॉकीज की कहानी एक एक्टर और डायरेक्टर की रियल लाइफ स्टोरी बन गई जब लखनऊ से उनका एक फैन स्पेशली उन्हें पेंटिंग देने के लिए मुंबई आया। दरअसल अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे टॉकीज में एक्टर विनीत सिंह ने अमिताभ बच्चन के एक ऐसे फैन की भूमिका निभाई जो उन्हें मुरब्बा देने के लिए मुंबई आता है और सिर्फ अमिताभ से मिलने के लिए स्ट्रगल करता है। इस रोल को निभाते हुए विनीत ने कभी नहीं सोचा होगा कि रियल लाइफ में कभी उनका भी ऐसा फैन होगा। लेकिन हाल ही में अपने जिम से बाहर आते हुए विनीत हैरान रह गए जब उन्होंने इस फैन को हाथ में पेंटिंग लिए उनका इंतजार करते देखा। शत्रुघ्न गुप्ता नाम के इस फैन ने विनीत को बताया कि वो उनका और अनुराग कश्यप का सबसे बड़ा फैन है, इसीलिए लखनऊ से यहाँ सिर्फ उन्हें अपने हाथ की बनाई हुई पेंटिंग देने आया है। वेल, विनीत ने अपने इस फैन से पेंटिंग ली और इतना ही नहीं, उन्होंने अनुराग से भी इस फैन को मिलवाया। अनुराग भी लखनऊ से आए अपने इस फैन के स्वीट जेस्चर को देखकर काफी सरप्राइज हुए। वेल, अब तक तो बॉलीवुड में सुपरस्टार्स के ही क्रेजी और डाई हार्ड फैंस की खबरें आती थी, लेकिन अब जिस तरह डायरेक्टर अनुराग कश्यप और विनीत सिंह जैसे मंचे हुए एक्टर्स के क्रेजी फैंस की खबर आई है, उसे देखकर कहना गलत न होगा कि बॉलीवुड की फिजा वाकई बदल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की नाइट लाइफ एंड हॉट गॉसिप जानने के लिए देखना ना भूलिए हमारा शो बी टुनाइट आज रात 10 बजे। Well, with this it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.